नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस में बायोलॉजी पोर्शन कवर कर रहे थे यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए। तो इसके पहले हमने लेक्चर्स में जो है न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने स्टडी किया हुआ था, और इसके पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स हमने ऑलरेडी इसके कवर कर लिया है। तो जिन लोगों ने उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। आपको जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप लोग अभी तक जितने भी नॉन टेक्निकल पोर्शन के सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं तो वो सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। अभी जैसे पेपर 1 में आपका हिंदी आएगा, और पेपर 2 में आपका जो है उसमें नॉन टेक्निकल पार्ट में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें जनरल साइंस और जीके जो जनरल स्टडी पोर्शन है तो वो सारे आपके आएंगे। तो हिंदी का हमने जो है लगभग 60% सिलेबस ऑलरेडी फिनिश कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं जाके। हमने उसका भी अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है और उसका पीडीएफ भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो सभी का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप लोग देखते रहिए। जो भी आपका पेपर 1 और पेपर 2 में जो नॉन टेक्निकल पार्ट है तो वो आपका हम पूरा फिनिश कर देंगे टाइम से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो आज जो है हम लोग ह्यूमन डिजीजेस के बारे में देखेंगे, जिसमें कि हम लोग वायरस से होने वाले डिजीज जो होते हैं तो वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए, डिजीज हम लोग बोलते हैं जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर में कोई एक डिसकम्फर्ट स्टेज हो जाती है कि जिस समय पर्सन्स को जो है काफ़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे उसको कभी पेन होगी या फिर उसको जो है अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारे जो डिसकम्फर्ट स्टेज जो आ जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर में, उसी को हम लोग डिजीज बोलते हैं। तो जो डिजीज होते हैं तो वो सारे जो है बहुत सारे पैथोजेंस के चलते होती है। तो पैथोजेंस यहाँ पे जो है वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे आपका वायरस, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगी हो गया। तो इन सभी के चलते जो है डिजीजेस कॉज होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर में। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, वायरस के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे, और इनसे होने वाले जो भी ह्यूमन डिजीजेस हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, वायरस है तो इसकी डिस्कवरी की गई थी इवानोव्स्की के द्वारा। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग याद रखना। और वायरस जो होती है कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। तो ये तो कोई ना तो एक लिविंग है और ना ही एक नॉन लिविंग, ये कनेक्टिंग लिंक होता है दोनों के बीच में। तो ये जो है जो भी होस्ट सेल होता है तो उसके जो ह्यूमन बॉडी होता है तो उसके जैसे होस्ट सेल जो रहता है तो उसी के अंदर ये रहता है वहीं पे। और ये एक तरीके से एक नॉन सेलुलर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होता है जो कि प्रोटीन का ये बना होता है, और ये जो है बाहर नहीं रह सकता है एनवायरमेंट में। तो ये जैसे नॉन सेलुलर है तो इसका मतलब है कि ये मतलब कि इसके पास कोई भी सेल नहीं होती है। ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये साथ में अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, यानी कि आपको इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी आपको, जो कि ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो ये इन सभी चीज़ों का ये मीनिंग है। तो इतना ये सारा फैक्ट जो है आप लोग ध्यान में रखते चलना। और ये जो है अपने आप ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं। इनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई जैसे एक साइकिल को फॉलो करते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, ये अपने आप ही रिप्रोड्यूस करते हैं ये। और ये जो है सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए सेल थ्योरी को वो फॉलो करते हैं जिसके अंदर में सेल प्रेजेंट होती है, लेकिन ये सिंस क्या है कि नॉन सेलुलर है तो इसलिए सेल थ्योरी को फॉलो या नहीं करते हैं। और ये जो है तो ये सब डिवाइड भी नहीं करते हैं आपस में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वायरस से रिलेटेड जो आपको याद रखना है। इनसे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो वायरस से जो होने वाले डिजीजेज है, ह्यूमन डिजीजेज मोस्टली जो है आपके, तो जैसे एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, डेंगू हो गया, इबोला, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, हाइड्रोफोबिया हो गया, जैसे कि हम लोग इसको बोलते हैं रबाइस भी हम लोग बोलते हैं इसको, ये डॉग बाइट के चलते होती है, मिजल्स हो गया, मम्प्स हो गया, जर्मन फीवर, जीका वायरस, पोलियो, हर्प्स और रुबेला। तो ये सारे जो है डिजीज आपके हैं जो कि वायरस से होते हैं। तो ये लिस्ट आप लोग याद रखना, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे जो कि काफ़ी वाइड स्प्रेड हुई थी, और इनके चलते जो भी प्रॉब्लम राइज हुए थे और इनके जो भी डिस्कवरी किए गए थे, जैसे वैक्सीन का या फिर जो बनाए गए थे, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, स्मॉल पॉक्स के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग, जिसको कि हिंदी में हम लोग इसको चेचक भी बोलते हैं हम लोग। तो इसके लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो है वेरियोला वायरस है। तो ये आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि जो स्मॉल पॉक्स होते हैं तो उसके लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो कौन है, तो वो आपका वेरियोला वायरस है। और ये जो है तो एक वन टाइम डिजीज है।
ये वन टाइम डिज़ है, मतलब कि एक समय में एक ही बार ये होता है, लेकिन जब होता है तो ये बहुत ही खतरनाक भी होता है। तो इसके चलते जो है ह्यूमन बॉडी के ऊपर में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि उसके स्किन में इस तरह के सीयर्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। जब भी मतलब कि वेदर कंडीशन जब चेंज करती है तो उस समय जो इस तरह के सीयर्स फॉर्मेशन हो जाती है स्किन्स में, तो उसको बोलते हैं हम लोग कि चेचक उसको हो चुका है। तो देखिए ये सिंस डिजीज़ है तो ये इरेडिकेट ये हो चुका है सिंस ये, क्योंकि इसके वैक्सीन जो है बहुत ही पहले डेवलप की गई जा चुकी थी ये। तो इसके जो वैक्सीन डेवलप किए थे, इन्होंने जो खोज किया था, वैक्सीन इसका बनाया था, तो उनका नाम है एडवर्ड जेनर। तो ये बहुत बार क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जाता है कि जो स्मॉल पॉक्स है तो इसकी वैक्सीन किसने डेवलप की थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर है। तो देखिए जो लास्ट नोन केस है स्मॉल पॉक्स का, तो ये सोमालिया में पाया गया था, जो कि 1977 में पाया गया था। और तो ये जो है पूरी तरीके से मतलब कि जैसे इसको इरेडिकेट कर दिया गया है। 1980 के दशक में आते आते जो है तो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन कैंपेन चलाई गई थी डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो इस तरीके से जो इस डिजीज को काबू पा लिया गया है बहुत हद तक। तो स्मॉल पॉक्स जो है तो ये देखिए एक तरीके से ये पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसमिट हुआ करता था। कोई भी जैसे पर्सन इन्फेक्टेड है तो उसके जो इन्फेक्टिव जो ड्रॉपलेट्स होते थे, अगर वो क्लोज कांटेक्ट में आता है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में, तो उसको ये हो जाती थी। जैसे कि आज कोरोना वायरस का केस आपका है, आप जानते हैं कि कोरोना वायरस भी है, ये भी पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती है उसके जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके थ्रू। तो सेम स्मॉल पॉक्स का भी वही सेम केस था यहाँ पे, बट इसका वैक्सीन डेवलप किया जा चुका था एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो ये जो है अब लगभग पूरे तरीके से इस पर काबू पा लिया गया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए पोलियो का है। तो पोलियो या फिर इसको पोलियो मिलेटिस भी हम लोग बोलते हैं। तो ये भी एक तरीके से ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, जो कि पोलियो वायरस के चलते ये होती है। अब देखिए जो ये पोलियो डिजीज है तो ये भी पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड हुआ करता था। अब कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो अगर वो दूसरे पर्सन को अगर वो कांटेक्ट में अगर आता है, मतलब कि अगर उसको भी अगर हो जाता है पोलियो, तो उसके जो स्पाइनल कोर्ड्स होते हैं तो उसको जो है ये पैरालाइज कर देती है। इसके साथ साथ में और भी जो उसके ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं तो वो ग्रो नहीं कर पाते हैं उस तरीके से। तो अगर पैरालिसिस अगर हो जाएगी ह्यूमन बॉडी के अंदर में, तो वो उसके पार्ट जो है तो वो मूव नहीं करती। ऐसा लगेगा कि उसका जैसे वो पार्ट शरीर का अंग तो है लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा है एक तरीके से, जैसे भी पर्सन को पोलियो हो जाती थी। तो इसके सिंस वैक्सीन भी डेवलप किए जा चुके हैं तो ये भी लगभग जो है ये इरेडिकेशन के मतलब कि स्तर पे आ चुका है। हालांकि फिर भी ये अभी भी बहुत सारे केसेस के पाए जाते हैं बहुत सारे कंट्रीज में, लेकिन ये जो है पूरे तरह से इस पे भी काबू पा लिया गया हुआ है, क्योंकि इसका वैक्सीन जो है तो फर्स्ट पोलियो वैक्सीन डेवलप किया गया था 1950 में बाय जोनास साल के द्वारा। लेकिन इसके जैसे कि ओरल वैक्सीन जो है तो वो डेवलप किया गया था अल्बर्ट सवीन के द्वारा। तो इन्होंने ओरल वैक्सीन डेवलप किया था जो कि ये काफ़ी वर्ल्ड स्टैंडर्ड का ये हुआ था और ये फेमस भी हुआ का किया था, जिसके चलते जो है हर तरफ हर, जैसे कि आप देखे होंगे कि स्कूल में भी सभी को ये वैक्सीन दी जाती थी, या फिर और भी जो भी गांव या कस्बा हो गया हर तरफ मतलब कि इसको ओरल वैक्सीन के रूप में दी जाती थी। तो ये काफ़ी वर्ल्ड स्टैंडर्ड था और ये वाइड स्प्रेड भी हुआ हुआ था ये, तो जिसके चलते पोलियो जो है लगभग इंडिया से तो पूरी तरह से काबू पा ली गई है। और साथ साथ में बहुत सारे वर्ल्ड के ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे इसके जो असर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है पोलियो का। और लेकिन कुछ कुछ कंट्री अभी भी ऐसे हैं कि जहाँ पे पोलियो का जो मतलब कि इसके जो सिम्टम्स है वो अभी भी दिखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जीका वायरस के बारे में। तो देखिए जीका वायरस जो है तो ये सबसे पहले मंकी में पाया गया था ब्राज़ील में। लेकिन इसका जो वेक्टर होता है जिसके चलते पर्सन्स को हो सकती है तो वह एडिस एजिप्टी मॉस्क्यूटो। तो इसी के थ्रू जो है इसी के थ्रू जो है वायरस ट्रांसफ़र होती है। और इसका अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट या फिर वैक्सीन जो है अवेलेबल नहीं हो पाया है जीका वायरस का। तो जीका वायरस जो है तो ये जैसे वायरस नाम ही आपका है, तो ये वायरस से होने वाला ये डिजीज़ है। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे पर्सन्स को ये सारे अगर सिम्टम्स दिखे तो समझिए कि उसको जिका जिका इन्फेक्टेड पर्सन है। तो इससे रिलेटेड कुछ जैसे सिम्टम्स आपके हो गए कि पर्सन्स को फीवर हो सकता है, माइल्ड फीवर, या फिर और भी ज़्यादा हो सकता है उनको। इसके साथ साथ में रैशेस निकलने लगते हैं शरीर में। इसके अलावा मसल्स जॉइंट जो रहते हैं आपके तो वहाँ पेन आपको हो सकता है और हेडेक हो सकता है। तो ये सारे कुछ नॉर्मल सिम्टम्स हैं इसके। अब देखिए जो जीका वायरस जो होता है ये, तो ये नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान जो चाइल्ड होते हैं तो उनको भी इन्फेक्ट ये कर सकता है। तो उनके साथ में देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि जो पर्सन जो है, जो इन्फेंट जो नवजात शिशु होते हैं तो उनमें अगर ये होती है तो उनमें एक डिजीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसेफेली हम लोग बोलते हैं। इसके साथ में और भी बहुत सारे कॉन्जीनेंटल
माल इन्फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे उसको हम लोग कॉन्जेनिटल जिका सिंड्रोम बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए जो टर्म आपका कॉन्जेनिटल आया हुआ तो इसका मतलब होता है कि जो जन्म से ही होते हैं ऐसे सिम्टम्स या फिर ऐसे कुछ आपको डिजीज या फिर सिम्टम्स आपको दिखेंगे जो पर्सन्स के अंदर में आते हैं। मोस्टली जो नवजात शिशु होते हैं तो उनमें आपको ये सिंड्रोम देखने को मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्जेनिटल सिंड्रोम बोलते हैं। लेकिन ये जीका का आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, तो जीका से जो होने वाला सिंड्रोम होता है तो वो आपका है माइक्रोसिफेली है। तो इसमें देखिए ये होता है कि जो नॉर्मल जो चाइल्ड होता है तो ये आपका फिगर दिया हुआ है नॉर्मल चाइल्ड का, तो इसका जो हेड रहता है तो वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन जो पर्सन अगर इससे इन्फेक्टेड है, मतलब कि जो जीका वायरस जो सिंड्रोम है माइक्रोसिफेली से, तो उसका जो हेड रहेगा तो वो नॉर्मल कंडीशन से स्मॉल रहेगा। जैसा कि आप फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल इतना होना चाहिए इसका, लेकिन ये जो है इन्फेक्टेड है तो इसका इतना छोटा रहेगा। तो ये डिजीज मतलब कि जीका वायरस से जो इन्फेक्टेड रहता है तो वो इस कंडीशन को आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा। तो यही चीज क्वेश्चन में भी आपसे क्वेश्चन में भी पूछा गया था एक बार जो है यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय जीका वायरस। तो जीका वायरस से कौन सा डिजीज होती है, तो इसका देखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये माइक्रोसेफेली आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, जिसमें कि जो इन्फेंट जो रहता है नवजात शिशु होता है तो उसका जो नॉर्मल जो होना चाहिए हेड उसका, तो उसके कंपैरिजन में इसकी स्मॉल रहेगी। तो यही चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए जो जीका वायरस है इसके चलते जो इन्फेक्शंस होते हैं ये और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे जो है मिसकैरिएज हो सकता है। अगर जीका वायरस से इन्फेक्टेड अगर ऑलरेडी है कोई लेडी तो उसको मिसकैरिएज हो सकता है, फिर प्रीटर्म बर्थ भी हो सकता है। तो ये सारे जो है इसके प्रॉब्लम काउज कर सकती है। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में आपसे पूछे गए थे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पहला देखिए क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द वायरसेस। तो वायरस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो आपको बताना है। तो पहला देखिए दिया हुआ है इसमें कि दे डू नॉट टेक एनी फूड, तो वो कोई भी फूड नहीं लेते हैं। तो ये देखिए स्टेटमेंट आपका सही है कि उनके लिए कोई फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो ऑलरेडी जो है होस्ट सेल के अंदर वो रहते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए कि दे कैन बी सीन ओनली इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये इतने स्मॉल होते हैं कि आप जो है इनको नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हैं, या तो इनको कोई जैसे कोई एक नॉर्मल कोई भी माइक्रोस्कोप है तो आप उसके थ्रू इसके लिए बहुत ही कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए। फिर अगला इसमें देखिए दिया हुआ है कि दे ग्रो इन साइज, तो वो जो है साइज में ये बढ़ते हैं। तो ये देखिए स्टेटमेंट आपका ये रॉन्ग आपका दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आप इसमें और देख लीजिए कि दे डू नॉट सब डिवाइड, कि ये जो है विभक्त नहीं होते, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है कि ये सब डिवाइड ये नहीं करते हैं। तो ये चीज़ इस सारा चीज़ हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था वायरस के बारे में वहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस। तो वायरस से होने वाला कौन सा इसमें से डिजीज नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए पोलियो भी आपका दिया हुआ है, पोलियो भी वायरस होने वाला, स्मॉल पॉक्स है तो ये भी वायरस होने वाला है, एड्स है तो ये भी वायरस होने वाला डिजीज है। लेकिन इसमें जो ट्यूबरकुलोसिस आपका दिया हुआ है तो ये जो है बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। जिन कौन सा रोग है कि जो संसार से मतलब कि विलुप्त हो चुका है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स या डिप्थीरिया। तो देखिए जो स्मॉल पॉक्स है तो ये जो है पूरी तरीके से एक्सटेंट हो चुका है वर्ल्ड से। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल पॉक्स है तो ये इसके जो लास्ट नेचुरल जो केस पाए गए थे तो वो सोमालिया में पाया गया था 1977 में। और इसको जो है WHO ने एक मास कैंपेन चलाने के बाद 1980 के दशक में इन्होंने चलाया था। तो उसके बाद से इन्होंने जो है इसको डिक्लेयर कर दिया था कि पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुका है वर्ल्ड में, क्योंकि इसका देखिए वैक्सीन ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका था पहले बाय एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो इस तरीके से पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आपके थे वायरस से रिलेटेड और इनसे जो डिजीज होते थे तो वो सब कुछ हमने देख लिया। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे भी हम जो है इसी तरीके से कवर करते रहेंगे आपका जो जनरल साइंस का पोर्शन है। अभी बायोलॉजी का चल रहा है, फिर हम लोग केमिस्ट्री का और उसके बाद फिर फिजिक्स का भी पोर्शन जो है हम लोग इसी तरीके से करते चलेंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अमंग। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।